हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका मैम, योर टीचर फॉर क्लास 11th बिजनेस स्टडीज। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, और आज हम हमारा न्यू सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉजेज ऑफ पोल्यूशन। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि पोल्यूशन कैसे होता है, इंडस्ट्रीज से होता है, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो इंडस्ट्रीज से आते हैं, और यहाँ पे जड़ भी इंडस्ट्रीज हैं, ह्यूमंस हैं। हम अगर कोई चिप्स का पैकेट खाते हैं तो हम उसको वहीं फेंक देते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जिस वजह से पोल्यूशन होता है, कुछ बड़ी गलतियां भी हैं जो जानबूझ के की जाती हैं। सो वेलकम टू द सेशन ऑफ कॉजेज ऑफ पोल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पर। ये इंडिया का इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। हम आपको तैयारी करवाते हैं सीबीएसई बोर्ड की एंड कुछ अदर स्टेट बोर्ड्स की भी। स्टूडेंट्स, अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। हम आपको प्रोवाइड करते हैं फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जिससे आपकी प्रिपरेशन इन्हांस होगी। आपको पता है हमारा एक सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल भी है। यस स्टूडेंट्स, तो अगर आपके फ्रेंड्स, फैमिली या रिलेटिव्स में कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, आप उन्हें बता सकते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की पूरी एजुकेशन अवेलेबल है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जो स्टेट बोर्ड्स हम कैटर करते हैं दोज यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड एंड दिल्ली बोर्ड। सो अगर आप इनमें से किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपको कुछ भी पे नहीं करना। सारी लेक्चर्स, सारी क्लासेस ऑफ ऑल सारी क्लासेस के सारे लेक्चर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वो भी हाई क्वालिटी में। यस स्टूडेंट्स, आप खुद एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं एंड अच्छे से अपनी प्रिपरेशन बिगिन कर सकते हैं। सो वेलकम टू द सेशन ऑफ कॉजेज ऑफ पोल्यूशन। यहाँ पे आपको क्या बनना है, यहाँ पे आपको हर वो पॉसिबल सर्कमस्टेंस सोचना है कि अच्छा ये पोल्यूशन हुआ तो ये क्यों हुआ, ठीक है, इसके पीछे कॉज क्या था, ठीक है। आपको यहाँ पर डिटेक्टिव बनना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। अब इंट्रोडक्टरी पार्ट लेट्स रीड। इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज दैट ऑल सेक्टर्स ऑफ अवर सोसाइटी के कितने सेक्टर्स हैं? पहली है इंडस्ट्रीज, ठीक है, जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है। दूसरी सरकार है जो लाइसेंसेस ग्रांट करती है, गवर्नमेंट, ठीक है। एग्रीकल्चर, जहाँ पे पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन पूरी ऑलमोस्ट I must say 80% of the population which are living in rural areas are dependent on agriculture. Mining, जहाँ से हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर एनर्जी, जो आप इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ कर रहे हैं, ये एनर्जी का ही आउटकम है। ट्रांसपोर्टेशन, आप अगर गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में भी एयर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट तीनों हैं, ठीक है। फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, वहाँ पर भी वेस्टेज जनरेट होते हैं, अपन सब पढ़ेंगे। कंज्यूमर जनरेट वेस्ट, है ना। फिर आते हैं कंज्यूमर्स। तो ये सारे सेक्टर्स, चाहे वो इंडस्ट्री हो, सरकार हो, एग्रीकल्चर हो, माइनिंग हो, एनर्जी हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, कंस्ट्रक्शन हो, कंज्यूमर्स हो, सब पूरे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, यानी पोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। So environmental problem wastes contain pollutants which are materials of chemicals that have been discarded during the process of production or consumption. जब production या consumption हो रहा था, जो materials हमने discard करे हैं वही materials क्या है? pollutants हैं, है ना। वो क्या है? pollutants है। pollutants क्या होते हैं students? जो pollution create करते हैं, ठीक है। So pollution is caused by these pollutants which are released into the environment beyond its assimilation capacity. मैंने आपको बताया था कि एक human being की कैपेसिटी होती है, कोई 8 रोटी खाता है पेट भर जाता है, कोई 3 खाता है पेट भर जाता है, बट उससे आगे वो नहीं खा पाता क्योंकि पेट भर चुका है। सिमिलरली इन्वायरमेंट की भी एक कैपेसिटी है, आप वेस्ट डालते जाओगे उसकी कैपेसिटी है, इसलिए तो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है ना। सो यहाँ पर पोल्यूशन जो है ये पोल्यूटेंट्स ही क्रिएट करते हैं, और ये पोल्यूटेंट्स कैसे आए? इन सारे सोर्सेज से आए, है ना। इंडस्ट्रीज पोल्यूटेंट्स जनरेट कर रही हैं, गवर्नमेंट लाइसेंसेस प्रोवाइड कर रही है ना। उसके अलावा एग्रीकल्चर, माइनिंग, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर्स, सारे सेक्टर्स से ही वेस्ट जनरेट हो रहा है। फिर भी मैं कहूँगी एग्रीकल्चर से बहुत ही कम वेस्ट जनरेट हो रहा होगा, बट यस हो रहा है, ठीक है। और वो ईजिली डिस्पोज ऑफ भी हो जाता होगा। बट अदर सेक्टर्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट्स जनरेट हो रहे हैं, और यही पोल्यूटेंट्स की वजह से क्या होता है? पोल्यूशन होता है। समझ में आ गया? तो अगर आपको लिखने को आए कि पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय व्हाट? पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय पॉल्यूटेंट्स, है ना। सो पॉल्यूटेंट्स विच आर मटेरियल्स ऑफ केमिकल्स दैट हैव बीन डिस्कार्डेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और कंजम्पशन,
ठीक है, रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट बियॉन्ड इट्स एसिमिलेशन कैपेसिटी, है ना, ये कीवर्ड है, बियॉन्ड इट्स एसिमिलेशन कैपेसिटी, यानी ज़रूरत से ज़्यादा एनवायरनमेंट में पोल्यूशन जब हो जाए, ज़रूरत से ज़्यादा अगर पोल्यूटेंट्स हम एनवायरनमेंट में एसिमिलेट करें तो फिर क्या होता है, आउटबर्स्ट होता है ना। तो इसलिए तो चीज़ें हम फेस करते हैं, इसलिए तो ह्यूमन हेल्थ जो है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो डिग्रेड हो रही है। अमॉन्ग द वेरियस सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन, इंडस्ट्री इज अ मेजर जनरेटर ऑफ वेस्ट इन टर्म्स ऑफ बोथ इट्स क्वांटिटी एंड टॉक्सिसिटी। सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन हो रहा है वो इंडस्ट्रीज की वजह से ही हो रहा है। एयर पोल्यूशन ड्यू टू हार्मफुल फ्यूम्स विच आर कमिंग वाइल प्रोडक्शन, ठीक है, और उसके अलावा रिवर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, जो डिस्कार्डेड वेस्ट है वो इंडस्ट्रीज जो है रिवर्स में डाल रही है, उसके लिए सरकार लाइसेंस भी दे रही है बिकॉज पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, तो ये करप्शन का ही एंगल है, तो आपने ये खुद देखा है बातें, ठीक है। सो इंडस्ट्रीज आर अ मेजर जनरेटर ऑफ वेस्ट, है ना, इसको कीवर्ड को हाईलाइट कर लो in terms of both its quantity and toxicity. Business activities such as production, distribution, transport, storage, consumption of goods and services are known to be the most critical source of environmental pollution problem, है ना। बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटीज जैसे प्रोडक्शन, यहाँ पर तो सबसे पहले पोल्यूशन बिगिन होता है, ठीक है, यहाँ पर जो वेस्टेज निकलते हैं वही तो डिस्कार्ड होंगे। फिर डिस्ट्रीब्यूशन में सामान समझ में आता है कि जिन जिन एरियाज में वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन। फिर ट्रांसपोर्ट से क्या होता है, व्हीकल्स क्या जनरेट करती हैं, हार्मफुल जो एयर जो है वो पोल्यूट हो रही है व्हीकल्स की वजह से, ठीक है। नाउ अब उसके बाद स्टोरेज कंडीशंस अगर पुअर हो तो सामान खराब हो जाएगा, और वो सामान खराब होके लोग तो यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, उसका डिस्पोजल का तरीका तो होगा ही नहीं, ठीक है, होगा बट सारी इंडस्ट्रीज उसे फॉलो नहीं करेंगी, कहाँ जाएगा वो, डंपिंग ग्राउंड में जाएगा, ठीक है। कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर नोन टू बी द मोस्ट क्रिटिकल सोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। जैसे ही कंज्यूम करते हैं कोई पैकेट चिप्स का या कुछ भी फेंक देते हैं, ठीक है, लोग सोचते ही नहीं है उस प्लास्टिक का क्या होगा, ठीक है, वो कितना ज़्यादा सॉइल को ख़राब कर रही है। ऐसे आप जैसे अगर आप ऐसा करते हैं तो ना करिए, बट आपने अगर किसी को देखा है तो उसे भी रोकिए, ठीक है। सो मैनी बिजनेस एंटरप्राइज हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। तो अब अपन को समझ में आ गया कितने टाइप्स ऑफ पोल्यूशन हम पढ़ेंगे, एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइज पोल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट्स, एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइज पोल्यूशन। अब कॉजेज ऑफ पोल्यूशन में हम एक एक टाइप्स ऑफ पोल्यूशन के कॉजेज पढ़ते जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो फटाफट इसको रीड आउट करो, देन हम आगे बढ़ते हैं। सो एयर पोल्यूशन इज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स विच लोअर्स द एयर क्वालिटी, है ना। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एयर क्वालिटी को लो कर देते हैं यानी रिड्यूस कर देते हैं। इट इज मेनली ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड एमिटेड बाय ऑटोमोबाइल्स विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू एयर पोल्यूशन। किस वजह से हो रहा है ये, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कीवर्ड है यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ सिमिलरली स्मोक एंड अदर केमिकल्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स पोल्यूट द एयर। अब दूसरा कीवर्ड क्या है स्टूडेंट्स, स्मोक एंड अदर केमिकल्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स पोल्यूट द एयर, ठीक है। रिजल्टेंट एयर पोल्यूशन हैज क्रिएटेड द होल इन द ओजोन लेयर। अब एयर पोल्यूशन की वजह से क्या हुआ है, एज अ रिजल्ट एयर पोल्यूशन हैज क्रिएटेड होल इन द ओजोन लेयर लीडिंग टू डेंजरस वार्मिंग ऑफ द अर्थ, ठीक है। सो ग्लोबल वार्मिंग का ये रीज़न है, ठीक है। सो आपको ये पता चल गया कि हमें, वैसे तो ये ऐसा टॉपिक है पोल्यूशन, आप इसमें ना 100 पन्ने भी लिख सकते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंटेंट लिख सकते हो, बट मैंने हमेशा आपको क्या सिखाया है, जो कंटेंट आपकी एनसीईआरटी में प्रोवाइडेड है वहाँ तक स्टिक रहो, कीवर्ड्स एंड की लाइंस पे फोकस करो। एयर पोल्यूशन आप में से सब बच्चों को पता होगा कि क्या होता है एयर पोल्यूशन, बट हमें ये कीवर्ड्स लिखने पड़ेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। सो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से हो रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से आती है, कार्बन मोनोऑक्साइड आती है ऑटोमोबाइल्स से, ठीक है। और स्मोक एंड अदर केमिकल कहाँ से आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स से आते हैं, जहाँ पर इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है। और इन दोनों की वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, ये वाली इमेज क्या है, स्मोक एंड फ्यूम्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो एयर पोल्यूशन में ये कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं। अब आते हैं नेक्स्ट आता है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन, ये वाली इमेज देखिए आप, ये कोई रिवर है या फिर कोई तालाब होगा, ठीक है। सो आप देखिए कितना कचरा है किसी जगह में, मतलब ये बहुत ही छोटा स्पेस दिखाया गया है। आप बॉटल है, प्लास्टिक कैंस हैं, चप्पल्स हैं, चप्पल्स आर ऑल्सो देयर, एंड देयर आर वेस्टेज, there are buckets, there are lots of plastic, so there is a phenyl bottle also. So what are people doing? This is a normal household waste which is thrown into rivers, but industries भी chemicals वगैरह ये सब rivers में dispose of करती हैं. So water becomes polluted primarily from chemical and waste dumping. water कैसे pollute होता है? chemical से pollute होता है, और जब कचरा उसमें dump किया जाए यानी कचरा फेंका जाए. For years, business enterprise have been dumping waste into rivers, streams and lakes with little regard to the consequences. सालों साल से businesses क्या कर रहे हैं? Wastes rivers में डाल रहे हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि उसका क्या नतीजा निकलेगा, ठीक है. So, water pollution has led to the death of several animals and posed a serious threat to human life, ठीक है. There was one time I was traveling in train, okay, so it was a long distance. I was traveling to Bangalore, and there 2 stations came in between, but no train stopped, no one came for that pani le lo, है ना. So I bought water from a nearby local store at the next station, stop करके. That water was seal packed, okay, it was of a good brand which you already know, and when I drank it, it was so bad in taste, I immediately threw it off. I realized that it is contaminated, as it was not looking clearer. The clearer the water, it is good, and it was contaminated. So in return, what this river pollution is doing, what this water pollution is doing to human health, it is harming human health. और आपको पता है जो लोग हैं ना, आरओ क्यों लगा के रखे हैं अपने घर में? इसी वजह से लगा के रखे हैं क्योंकि वाटर पोल्यूशन है, आरओ से पानी क्लीन होता है, ठीक है. सो वाटर बिकम्स पोल्यूटेड प्राइमरली फ्रॉम 2 सोर्सेज, केमिकल एंड वेस्ट, है ना. केमिकल्स जो इंडस्ट्रीज डिस्पोज ऑफ करती हैं रिवर्स में, और वेस्ट डंपिंग जो इंडस्ट्रीज, बिजनेसेस, पीपल सब लोग करते हैं, ठीक है. नाउ लैंड पोल्यूशन, आपको पता है कि लोग पूजा करते हैं, है ना. ये भी एक सेक्टर है जो अनटच्ड ही रह गया है. लोग पूजा करते हैं, जो फूल होते हैं चलो वो तो नेचुरल रिसोर्सेज से ही आए हैं, वो इजीली डिस्पोज हो जाएंगे, बट पूजा करते हैं और कई बार ऐसे दिए होते हैं जो डिस्पोज ही नहीं हो सकते. जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था, आटे के दिए बनाए जाते थे, जो अगर नदी में पूजा करके बहाया भी जाए तो मछलियाँ खा जाती थी उस आटे को, ठीक है. बट आजकल ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है. आजकल पीओपी के दिए, ये सब चीज़ें जो हैं ये सब यूज़ हो रहा है, जिस वजह से रिवर्स पोल्यूट हो रही हैं, ठीक है. सो dumping waste into rivers, streams, lakes with little regard for the consequences. Water pollution has led to the death of several animals and posed a serious threat to human life. तो keywords क्या क्या हैं students? First chemical and waste dumping, उसके बाद इसका resultant क्या हुआ, ठीक है. तो keywords result दोनों आपको याद रखने हैं. Now land pollution. Land pollution क्या होता है? Dumping of टॉक्सिक वेस्ट ऑन द लैंड कॉजेस लैंड पोल्यूशन, है ना. आप टॉक्सिक वेस्ट कहाँ डाल रहे हो? लैंड में. अब आप ये डंपिंग ग्राउंड देखो, दिस इज अ डंपिंग ग्राउंड. ये कचरे वाली गाड़ियां हैं, ठीक है, आकर ये वेस्ट यहाँ पर डंप करे जा रही हैं एंड रिसाइकलिंग जन्मों बाद होगी जब तक उसकी क्वालिटी ऑफ सॉइल खराब हो जाएगी, ठीक है. सो दिस डैमेजेस द क्वालिटी ऑफ लैंड, मेकिंग इट अनफिट फॉर एग्रीकल्चर और प्लांटेशन. रीस्टोरिंग द क्वालिटी ऑफ द लैंड दैट हैज ऑलरेडी बीन डैमेज्ड इज अ बिग प्रॉब्लम. अब वो जो ज़मीन है जहाँ पर वो वेस्ट डंप हो रहा है वो कभी कुछ उपज नहीं दे पाएगी, ठीक है. तो इससे क्या हो रहा है? क्वालिटी ऑफ लैंड डिक्रीज हो रही है, ठीक है. सो डंपिंग ऑफ टॉक्सिक वेस्ट ऑन लैंड कॉजेज लैंड पोल्यूशन. ये था कीवर्ड इस पर्टिकुलर टॉपिक का. नाउ नॉइस पोल्यूशन. नॉइस क्या होता है स्टूडेंट्स? बताओ मुझे. नॉइस होती है आवाज़ जो हमें कान में अच्छी नहीं लगती. आपने देखा होगा रात में ज़ोर ज़ोर से डीजे बजते हैं, ठीक है. लोग अपने घरों में पार्टियाँ करते हैं, म्यूज़िक एकदम 100 पे वॉल्यूम, ठीक है. सो ये होता है नॉइस पोल्यूशन. सो यहाँ पे आप देखिए कि इमेज आप देखिए ध्यान से, इस इमेज को,
यहाँ पे एक स्पीकर लगा है, ये दूसरा स्पीकर, तीसरा स्पीकर, ये चौथा स्पीकर, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर ना कुछ अनाउंसमेंट हो रही है, वो भी इतनी तेज तेज बेमतलब कि बार बार रिपीट पे चले जा रही है, बार बार रिपीट पे, एक बार दो बार नहीं, कंटिन्यूसली पूरा दिन चले जा रही है। सो ये नॉइस पोल्यूशन का एग्जाम्पल है। नाउ नॉइस पोल्यूशन, noise caused by running of factories and vehicles is not merely a source of annoyance, but it is also a serious health hazard. Noise pollution can be responsible for many diseases like loss of hearing, malfunctioning of the heart and mental disorder, ठीक है। तेज़ आवाज़ से बहुत नुकसान होते हैं, इसलिए आपको पता है बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिसमें रात में 10 बजे के बाद डीजे चलाना ही बैन हो चुका है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे शहर हैं इंडिया में जहाँ पे बैन हो चुका है। सो नॉइज़ पोल्यूशन से क्या होता है, ये फैक्ट्रीज, व्हीकल्स, और आपको हर सेक्टर में नॉइज़ पोल्यूशन दिखेगा, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे लोग हर जगह पे तेज़ आवाज़ में गाने सुन रहे हैं, तेज़ आवाज़ में चीज़ें प्ले कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ कर रहे हैं, बट इन रिटर्न जो रिज़ल्ट है वो क्या है, लॉस ऑफ हियरिंग, ठीक है। लोग कान की मशीन लगा के सुनना पड़ जाता है, ऐसी नौबत आ जाती है, ठीक है। सो ये है रिजल्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज कंप्लीट कॉजेज ऑफ पोल्यूशन। हमने टाइप्स भी देख लिए अलग अलग। मिलते हैं अगले सेशन में, बट जाने से पहले रुक जाइए 2 मिनट। मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में मेरे को आपको कुछ बताना है। मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 इन इंग्लिश मीडियम। हमारा एक सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल भी है जहां हम क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की प्रिपरेशन आपको करवाते हैं। वी मेक यू प्रिपेयर फॉर CBSE बोर्ड एज वेल एज सम अदर स्टेट बोर्ड्स। ऑल्सो स्टेट बोर्ड्स हैं बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। स्टूडेंट्स, हमारी ऐप, वेबसाइट एंड यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेंगे फुल फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी क्लासेस, फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। इसके अलावा ये हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, तो फटाफट जाओ और हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल को फॉलो करो, मैग्नेट ब्रेन्स के पेजेस को फॉलो करो हर पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। इसके अलावा सब्सक्राइब करो इस चैनल को एंड लाइक करो वीडियो को, अपने फ्रेंड्स को बता दो कि मैं तो हाई क्वालिटी एजुकेशन ले रहा हूँ, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप क्या कर रहे हो, फटाफट कंसिस्टेंट प्रिपरेशन चलो साथ में स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन सुपर सून। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।